Measures to reduce role stress. Hello, I am Dr. Imran Khan, Associate Professor, Department of Psychology, DAV College, Siwan. Today I will discuss about what are the measures available to mitigate the role of stress. How we can reduce the stress. तनाव भूमिका को कम करने के कई उपाय समय समय पर नैदानिक मनोवैज्ञानिकों द्वारा किए गए हैं, जिनमें कुछ प्रमुख मनोवैज्ञानिक उपाय निम्नवत हैं। इनमें मनोवैज्ञानिकों ने सभी उपायों को दो श्रेणियों में डाइकोटोमाइज करके प्रस्तुत किया है। पहला, एक्सटर्नल स्ट्रेटजीज। इसके अंतर्गत ऐसे उपायों को रखा जाता है जिसे संस्था या संगठन जहां व्यक्ति काम करता है द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है। पहला, सांवेगिक आबो हवा को नियंत्रित करना। व्यक्ति जिस माहौल में अपनी भूमिका का निर्वाह करता है वहाँ सकारात्मक वातावरण का होना बेहद आवश्यक है। इसलिए व्यवस्थापकों को चाहिए कि वर्क प्लेस का वातावरण काफ़ी पॉजिटिव बनाया जाए ताकि व्यक्ति अपनी भूमिका का निर्वाह करते हुए गर्वान्वित महसूस करे, ना कि कुंठित, क्योंकि व्यक्ति की पहचान उसके काम से होती है। दूसरा, सामाजिक समर्थन का प्रभाव। कई अध्ययनों से ये स्पष्ट हो चुका है कि सामाजिक समर्थन भूमिका तनाव को कम करने में एक कैटलिस्ट की भूमिका निभाता है। भूमिका समूह में समग्रता की भावना को मजबूत करके तथा पर्यवेक्षकों को कर्मचारियों के प्रति नम्रता दिखाकर सामाजिक समर्थन प्रदान किया जा सकता है। फलस्वरूप भूमिका तनाव को काफ़ी कम किया जा सकता है। भूमिका तनाव को पुनः परिभाषित करना, यानी फिर से उसकी भूमिका को रीडिफाइन करना। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने स्पष्ट पाया है कि भूमिका तनाव का सबसे बड़ा कारण भूमिका की अस्पष्टता है, यानी एम्बिग्यूटी ऑफ रोल्स। वर्कर्स को कभी कभी ये पता ही नहीं रहता कि उसे करना क्या है, और ऐसे सिचुएशन में, ऐसे हालात में तनाव का होना स्वाभाविक है। काम करने वाले को जब पता ही नहीं होता कि करना क्या है, तो ऐसी स्थिति में तनाव का होना बिल्कुल ही आवश्यक, स्वाभाविक हो जाता है। जहाँ तक इंटरनल स्ट्रैटेजीज का सवाल है कि कैसे आप अपनी तनाव को कम कर सकते हैं, तो इसके भी कई उपाय हैं। भूमिका संबद्ध तनाव को कम करने हेतु कई प्रकार के तात्कालिक उपाय व्यक्ति स्वयं अपनी ओर से अपनाता है, जिनमें कुछ प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं। जैसे रिलैक्सेशन ट्रेनिंग। जैकबसन 1938 में इसकी चर्चा की थी और उनका ये मानना था कि व्यक्ति को तनावयुक्त मांसपेशियों को आराम देने का प्रशिक्षण दिया जा सकता है। इसमें मेडिटेशन टेक्निक्स का भी उपयोग किया जा सकता है। लार्सन 1987 ने पाया कि रिलैक्सेशन ट्रेनिंग का काफ़ी अच्छा एवं स्पष्ट प्रभाव तनाव को कम करने पर पड़ता है। दूसरा, व्यवहार परिमार्जन। इस प्रविधि द्वारा टाइप ए व्यक्ति वाले व्यक्ति को विशेष लाभ पहुंचाया जा सकता है। स्वीन 1982 ने पाया कि टाइप ए व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को व्यवहार मॉडिफिकेशन का प्रशिक्षण प्रदान करने के उपरांत उनके व्यवहार में सांवेगिक स्थिरता पाई जाती है। रक्तचाप भी काफ़ी समान हो जाता है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि कई बार लोग स्वयं ये समझने लगते हैं कि तनावपूर्ण परिस्थिति में उन्हें कैसे व्यवहार करना चाहिए। इसके अलावा बायोफीडबैक भी की भूमिका भी काफ़ी उपयोगी मानी जाती है। इस संदर्भ में और भी कई उपाय अपनाए जाते हैं इसे कम करने के लिए। यदि इसमें
विस्तार पूर्वक जानकारी और चाहिए या कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन नंबर पर, या फिर ईमेल से भी आप इस पर डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद।